जय श्री राम दोस्तों। मैं शशिकांत सिंह आज राजपूत बिजनेस फोरम के चाय पे चर्चा के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट श्री वैष्णव इंडस्ट्री के ऑनर फाउंडर श्री उदय प्रताप सिंह जी, जिन्होंने अपनी शुरुआत 500 रुपए के जॉब से लेकर आज के डेट में आपके पास 3 इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि रनिंग में है, 2 इंडस्ट्री ऑलरेडी वर्किंग उनका प्रोग्रेस में है, 1 से 1.5 साल में उसकी शुरुआत हो जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि श्री वैष्णव इंडस्ट्री आज के डेट में एक श्री वैष्णव इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है जिसके फाउंडर हमारे साथ हैं। और श्री वैष्णव इंडस्ट्री का अगर आज के दिन में टर्नओवर देखा जाए तो 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। यानी 500 रुपए से लेके और 100 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचने की जो जर्नी है वो सारी चीजें हम लोग आज समझेंगे सर से। और आज के जो युवा है उनको ये चीज समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा किस तरीके से अपने व्यवसाय को शुरुआत कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए, देखते हैं, समझते हैं सर से अपने आपके जो सवाल, आपके मन में जो सवाल हो सकते हैं वो सारे सवाल मैं सर से करने वाला हूं। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल कि जब आपने वैष्णव इंडस्ट्री की शुरुआत करी तो आपके मन में ऐसा क्या आया कि आपको मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करना है, और आपकी जर्नी, शुरुआती जर्नी कैसी रही, किस तरीके से आपने चालू किया? देखिए, मेरी शुरुआत हुई 1987 में, जब मैंने मात्र 500 रुपए की एक जगह पर मार्केटिंग के सेल्समैन की नौकरी स्टार्ट किया था। सेल्समैन की जब मैंने नौकरी स्टार्ट किया 500 में, उस जर्नी को मैं 92 तक मैं मार्केटिंग लाइन में ही रहा। और जब मैंने मार्केटिंग की उस समय चूंकि मेरे को काफी अनुभव आ चुका था माल बेचने का, तो किसी भी लाइन को या किसी भी उद्योग को चलाने के लिए मार्केटिंग होना जरूरी है। इस कारण से 93 में 1993 में मैंने कूलर का जो मैन्युफैक्चरिंग, जो आप लोग GI कूलर देखते हैं, मेटल बॉडी कूलर देखते हैं, उसका बनाने का मैंने शुरुआत की थी। उस समय भी मैंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कुल 50,000 रुपए का लोन प्राप्त किया था और उससे मैंने अपनी इंडस्ट्री की स्थापना शुरू की थी। और निरंतर मैं काम करते हुए, और मैं 97 में मैं गोविंदपुरा में मैंने 30,000 स्क्वायर फीट का प्लाट परचेज किया और उस पर मैंने अपना उद्योग स्थापित किया। उस उद्योग के करने के पश्चात आज निरंतर मैं प्रोग्रेस करते करते आज इस मुकाम पे हूँ कि मेरा ग्रुप 100 करोड़ के टर्नओवर से ऊपर व्यवसाय कर रहा है। सर, आपने मैन्युफैक्चरिंग ही क्यों चुना? मेरा मैन्युफैक्चरिंग चुनने का मेन रीजन था क्योंकि मैं मार्केटिंग काफी समय से, काफी अनुभव था मेरे पास, और मार्केटिंग के अनुभव होने के कारण, और चूंकि मैं माल भी अगर खुद बनाऊं, उद्योग लगाऊं और खुद माल बनाऊं, उससे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी उससे बढ़ती थी। इस कारण से, क्योंकि मुझे बेचने का अनुभव था और मैं खुद माल बनाऊं, इससे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती। इस कारण से मैंने मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को लिया। मतलब इसे ये समझा जाए कि सर के पास सेलिंग का अनुभव तो पहले से ही था, माल को बेचना कैसे है, कहां बेचना है, इसकी पूरी जानकारी सर के पास पहले से थी। अब सिर्फ जरूरत थी कि माल को बनाना, यानी दोनों तरीके से प्रॉफिट इनको अर्न करना था। माल को रिटेल डायरेक्ट बेचना, रिटेल को, और किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, इसी वजह से सर ने मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करी। अगला सवाल हमारा है, क्या आपको व्यवसाय करते समय शुरुआती दिनों में किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आपने उसको कैसे टैकल किया? देखिए, जैसा मैंने बताया आपको, मैंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना से 50,000 रुपए का कुल लोन से शुरुआत की थी। तो आप समझ सकते हैं किसी भी उद्योग को चालू करने के लिए फाइनेंस, पैसा बहुत जरूरी होता है। तो जो मैंने 50,000 से शुरुआत की थी, तो 93 से 96 तक जो मैंने अर्निंग की, उस अर्निंग के द्वारा मैंने 97 में गोविंदपुरा में इंडस्ट्री लेकर के अत्याधुनिक मशीनें लगा करके अपना कार्य प्रारंभ किया। तो बिजनेस में कोई भी शार्ट टाइम नहीं होता, शार्ट नहीं होता कि आप फटाक से कूदिए और आपको सफलता मिल जाएगी। आपको पेशेंस, आपको संयम रखना है। संयम रखते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। और जीवन में सफलता कौन से कदम पे मिलने वाली है ये आपको पता नहीं होता है, इसलिए कभी भी निरंतरता उसकी बनी रहना चाहिए। संयम के साथ आपको लगातार काम करते रहना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने समझा कि अगर किसी भी कार्य को आप शुरुआत करते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी उसमें बना के रखनी है। आपको पता नहीं है कि कब आपको सफलता मिल जाएगी। स्ट्रगल तो हर बिजनेस में है, हर काम में है। अगर आप जॉब करते हैं वहां भी स्ट्रगल है। किस तरीके से सर ने अपने स्ट्रगल को टैकल किया और किस तरीके से आगे बढ़े, लगातार लगे रहे, निरंतर बने रहे और पेशेंस, धैर्य रखा सर ने।
अगला सवाल मेरा है सर से कि मैन्युफैक्चरिंग में चूंकि क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपने इतने वर्षों तक, अगर देखा जाए तो लगातार 30 वर्षों से ज्यादा का आपका मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव हो गया, तो इतने वर्षों तक लगातार अपने क्वालिटी को आपने कैसे मेंटेन किया और टाइम के हिसाब से उस चीजों को कैसे बढ़ाया आपने? देखिए, जीवन में या कोई भी आप सामान खरीदने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे को एक क्वालिटी वाली चीज मिले। उसी तरह से जब मैंने निर्माण किया, मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैंने अपना उसका मेन मोटो बनाया क्वालिटी। क्योंकि अगर हमारे प्रोडक्ट में, हमारे सामान जो भी हम निर्माण कर रहे हैं उसमें अगर क्वालिटी होगी तो आपको ज़्यादा व्यवसाय में बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फिर आपका मौखिक, जब लोग एक दूसरे से बोलते हैं नहीं उस कंपनी की क्वालिटी अच्छी है, वो माल अच्छा है, तो फिर आपकी व्यवसाय बढ़ता है। इसके लिए हमें क्वालिटी से कभी भी कोई समझौता नहीं करना चाहिए। और मैं एक जनरल लाइफ की बात और साथ में कर रहा हूँ, जैसे कि हम एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं, उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में अगर हमने क्या प्रोडक्ट लगाया है, क्या बनाया है, ये सब चीज़ें हमारे ग्राहक को पता होती हैं, हमारे खरीदार को सब पता होती है, या हमसे खरीदार ने जो चीज़ मांगी है अगर हमने उसी के अनुरूप अपना माल बनाया है तो उसमें हमें झुकना नहीं पड़ता है। हम सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं कि साहब हमने जो चीज़ आपने मांगी है हमने वही चीज़ दी है, और ये चीज़ हमें निरंतर आगे बढ़ने में पूरी तरह से सहयोग करती है। जब उसको ग्राहक को पता हो जाता है कि वैष्णव इंडस्ट्रीज अगर कोई माल बना रही है उसमें वो चोरी नहीं करेगी, जो हमने मांगा है वही देगी, तो उसका भरोसा इतना बड़ा होता है कि वो व्यवसाय को ऑटोमेटिक बहुत बढ़ाता है। इसी के साथ एक सवाल मेरा और निकल के आता है कि मेन आपने कौन कौन सा सेगमेंट कवर किया है, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। क्या क्या मेन सेगमेंट है जिसमें आपका सबसे ज्यादा टर्नओवर आप कर रहे हैं? देखिए, मेरा जैसा मैंने कहा कि मैंने 87 से एज ए मार्केटिंग स्टार्ट किया मैंने, तो मैंने अपनी लाइफ में बेचना तो सभी कुछ सीखा। मैंने प्लास्टिक के बकेट से लेके, बाल्टी से लेके, बर्नी से लेकर मिक्सर ग्राइंडर, पंखे, कूलर, सब कुछ बेचा अपनी लाइफ में। इवन मैंने शॉपिंग मॉल भी बनाया, मैंने साड़ी बेची, सूट बेचे, ज्वेलरी बेची, हर कुछ किया अपनी लाइफ में, मतलब बदलाव करता रहा निरंतर। लेकिन जो समय है मेरा इसमें, अभी चूंकि गवर्नमेंट जो है स्कूलों में काफ़ी फर्नीचर प्रदान कर रही है, काफ़ी उनका ध्यान है, फोकस है आधुनिक, मतलब जो प्राइवेट में हम देखते हैं कि स्कूल में अच्छे फर्नीचर होते हैं, अच्छे सामग्रियां होती हैं, वह सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने अपने सरकारी स्कूलों में उपलब्ध कराना चालू कर दी है, जिस कारण से हमारा सबसे बड़ा एक व्यवसाय का अभी जो है वो है कुछ कह रहे हैं एजुकेशन हमारा सबसे बड़ा मेजर टर्नओवर है। आपने अपने कस्टमर बेस कैसे बनाया, एक भरोसा कैसे बनाया, कस्टमर बेस कैसे बनाया श्री वैष्णव इंडस्ट्री को? कस्टमर बेस बनाने के लिए जैसा मैंने बताया कि भरोसा जब ही होता है जब आप ग्राहक के मांगे हुए सामान को उसके अनुरूप, उसी क्वालिटी पे, उसी गुणवत्ता पे भरोसे के साथ देंगे, तो आप पर पूरा भरोसा व्यक्ति करेगा। एक बार आपसे मिलेगा वो लाइफ टाइम आपसे जुड़ा रहेगा। सर, मान के चलिए राजपूत बिजनेस फोरम के माध्यम से आज के समय में कोई युवा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरुआत करना चाहे, इस बिजनेस में आना चाहे, तो उसके लिए आपकी तरफ से बेसिक क्या संदेश होगा, किस तरीके से चालू करें? मेरा सबसे बड़ा, कोई भी नया युवा अगर मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में आना चाहता है तो उसके लिए मेरे को सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि उसको डायरेक्ट कभी भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं मार्केटिंग वाला था, मुझे मार्केटिंग का अनुभव था, इसलिए मैं मैन्युफैक्चरिंग में आया। आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मार्केटिंग करने जाइए पहले फिर माल बनाइए, लेकिन आप कहीं न कहीं किसी न किसी इंडस्ट्री में जिस भी धंधे को आप करना चाहते हैं उसको ज्वाइन करिए, चाहे उसमें आपको नौकरी क्यों ना करना पड़े। आप वहाँ से अनुभव लीजिए, पहले सीखिए कैसे होता है धंधा, कैसे कर रहा है सामने वाला, क्या उतार आते हैं, क्या चढ़ाव आते हैं, कब परेशानी आती है। इन सब चीज़ों का अगर आपको अनुभव हो जाएगा नौकरी करते हुए या किसी बिजनेस के ग्रुप के साथ जुड़े हुए, तो आप जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे उसमें पूर्णतः सफल होंगे, ये मेरा मानना है। मतलब इसको अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो सबसे पहली चीज है कि जिस सामान को आप बनाना चाहते हो, जो मैन्युफैक्चरिंग आप शुरुआत करना चाहते हो, पहले उसके हर फेज से गुजरने के लिए आप कहीं उसी टाइप के इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लें, ट्रेनिंग लें, जॉब करें, जिस माध्यम से आप उस पूरे प्रोसेस को समझ लें, तो आने वाले समय में स्ट्रगल तो होगी लेकिन कम होगी, ऐसा सर का मानना है। और ये सर का मानना नहीं है, सर का एक्सपीरियंस है,
जो कि इन्होंने अपने पूरे अभी तक के जर्नी में सारी चीजों को समझा है और फेस किया है। अगला सवाल मेरा सर से ये है कि चूंकि आप आज के समय में एक सफल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इतना बड़ा आपका व्यवसाय है, टर्नओवर है, समाज सेवा के लिए, चूंकि गवर्नमेंट भी लगातार अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को बोलती है आप समाज सेवा कीजिए, समाज सेवा में आप क्या करते हैं और आगे आपका क्या विजन है, समाज को आप किस तरीके से लाभ पहुंचाने वाले? देखिए, समाज सेवा में जहाँ तक अभी हमारा बात करें हम, तो अभी हमारे इंडस्ट्री में मंदिर है जिसमें कोई भी समाज से आके शादी करता है, किसी भी समाज से शादी करता है तो उसको 5,000 रुपए का सामग्री उसको हमारी तरफ से निःशुल्क दी जाती है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। दूसरी चीज है, कहीं भी समाज में कहीं भी किसी को कोई जरूरत होती है, किसी वैसे कुछ हमारे ग्रुप में हम लोग जो गरीब बच्चे होते हैं जो पढ़ाई आगे नहीं बढ़ा सकते, उनकी फीस का भी हम लोग व्यवस्था करते हैं। और मेरिट, बस उसके लिए एक ही कंडीशन होती है कि उसको मेरिट होल्डर होना चाहिए, वो गरीब होना चाहिए, फीस देने में सक्षम नहीं है तो हम लोग उसको फीस प्रोवाइड करते हैं। और रहा सवाल कि आज जैसे हम राजपूत बिजनेस फोरम के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, राजपूत बिजनेस फोरम में जहाँ की हम देखते हैं कि राजपूतों में बिजनेस लाइन में बहुत कमी है और इसको एक बनिया व्यवसाय या जो भी माना जाता है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज को, इस सोच को बदल डालिए और आप बिजनेस में आइए। और मैं जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक मार्केटिंग से लेके और यहाँ तक कि एक काफ़ी टाइम मैंने 30 साल 35 साल के मेरे अनुभव हैं, इनमें अगर मेरी कहीं आवश्यकता मेरे किसी भी राजपूत भाई को है, कोई भी भाई चाहता है मेरी इंडस्ट्री में आकर के कुछ सीखना चाहता है, मेरी लाइन का ही बिजनेस करना चाहता है, तो मैं चाहूँगा कि वो हम लोगों से इस ग्रुप के माध्यम से संपर्क करे और उसको कभी भी असुविधा है हमसे संपर्क करेगा, हमें उसको मार्गदर्शन देने में, उसको बताने में बहुत खुशी होगी। तो जैसा कि आप लोगों ने समझा, सर ने 2 ऑफर दिए अभी। एक, अगर कोई हमारा राजपूत भाई गरीब है, उसको आगे की स्टडी में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अगर वो पढ़ने में मजबूत है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मन तो लगता नहीं है पढ़ने में लेकिन आपको मदद हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप मेरिट होल्डर हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपको आगे समस्या आ रही है, तो उसके लिए सर पूरा सहयोग करेंगे, जो कि समाज सेवा के माध्यम से पहले से ऑलरेडी कर रहे हैं। दूसरा ऑफर क्या है कि अगर आप कुछ अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए सर का पूरा सहयोग मिलेगा आपको, पूरा प्लेटफॉर्म आपको बना बनाया मिल रहा है। यहाँ पे आके आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, सारे फेस को देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अपनी इंडस्ट्री चालू भी करनी है तो वहां भी पूरा का पूरा आपको सहयोग दिया जाएगा। तो इसी के साथ एक सकारात्मक संदेश के साथ हम आप लोगों से विदा चाहेंगे और आज के सेगमेंट में इसका ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाभ उठाइए। आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।